हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। अब देखो हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये 5 मार्क्स का नंबर का आता है। पिछली साल जो एग्जाम में आया है ये 5 नंबर का है। उससे पिछली साल जो था, मतलब जो अब जी बच्चों ने पेपर जो दिए हैं 10th क्लास के, उनके लिए 5 नंबर का था। उससे पिछले साल जो था, उससे पिछली साल ये 4th नंबर का था, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। इस साल कितना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो ये बड़ा क्वेश्चन हल्के में हम ले नहीं सकते, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखो ऐसे ही आएगा कि जैसे ये समीकरण दे दी, फाइंड द रूट, रूट हमें फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे दी, इफ द एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होती है या नहीं होती बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। किस मेथड से निकालना हमें, ये बड़ा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब तक देखो हमने रूट निकाले थे। अगर आपको याद हो 4.2 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर, अगर फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम रूट ही निकाल के आए हैं। लेकिन वो रूट हम कैसे निकाल के आए हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करने पे 6x² आए और बीच वाला जो है वो प्लस माइनस करने पे आए। तो इस तरीके से हम इसके रूट निकाल के आए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, 4.2 के अंदर। लेकिन अब जो 4.3 है उसमें भी रूट निकालने हैं, लेकिन मेथड चेंज है। मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये मेथड क्या होता है और ये 5 नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये पूरी वीडियो जिसमें ये सारे पार्ट करवाऊं मैं, तो आप जरूर देखना इसको। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं इसका, 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इजिकल टू 0। दो बात यहां से देखो, ये वाला 3 हम उस तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर ये वाला 3 किसी का यहाँ पे कंप्लीट, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a माइनस बी का स्क्वायर बनता हो, कि a² प्लस b² और प्लस 2ab, और माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला यूज हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखना होता है कि क्या ये वाला तो a² बन रहा हो कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट b² बन रहा हो, और ये कंप्लीट वैल्यू इसकी वैल्यू बन रही हो, तो ये कंप्लीट का होल स्क्वायर बन सकता है। तो पहली बात तो हमें यही देखना होता है। जैसे मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, अगर थर्ड पार्ट के अंदर बात करूं, 4x² प्लस का 4√3x प्लस 3 इजिकल टू 0 है। ये वाली वैल्यू क्या किसी का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ये किसका स्क्वायर बन सकता है, 2x का होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2x और मल्टीप्लाई √3, ये लिख सकता हूं। इसको मैंने क्या लिख दिया, 4 को 2 इंटू 2 के रूप में लिख दिया, और ये बड़ा, और प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √3 का होल स्क्वायर। ये बड़ा जो कंप्लीट है वो अब क्या बन रहा है, ये तो a² बन रहा है, ये प्लस 2ab बन रहा है, और प्लस ये बड़ा क्या बन रहा है, b² बन रहा है। तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो ये बड़ा पार्ट मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या कंप्लीट यही वैल्यू कंप्लीट किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रही। देखो अगर ये वाली कंप्लीट वैल्यू अगर स्क्वायर बन रही है, अब देखो किसका स्क्वायर बन रही है, ये तो a², ये प्लस 2ab, 2 ये है, a की वैल्यू ये होगी और b की वैल्यू √3 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 किससे बना है, √3 गुणा में √3 किसके बराबर होता है, 3 के। तो 3 को क्या लिख सकता हूं, √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो वैल्यू है किसकी बन गई, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a की वैल्यू कितनी है, 2x, और b की वैल्यू कितनी है, √3, इजिकल टू में क्या है, 0। तो यही होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसमें क्या बनाना होता है, पूरी वैल्यू को किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। तो यहाँ पे ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ये वाला स्क्वायर इसका बन चुका है। तो ये वाला थर्ड जो पार्ट है वो सिंपल पार्ट है, क्योंकि ये क्या है, पहले से ही कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो एक बार तो 2x प्लस √3 को 0 के बराबर रख दे, स्क्वायर है तो इसको क्या कर सकते हैं, दो बार लिख सकता हूं, क्योंकि देखो इस ब्रैकेट को मैं 2 बार गुणा में लिख सकता हूं, 2x प्लस √3 इजिकल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर 2x प्लस √3, और एक बार इजिकल टू 0, एक बार 2x प्लस √3 इजिकल टू 0, ये वाले लिख दे। तो यहां से देखो 2x, ये वाला उस तरफ जाके यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाके माइनस का √3, और ये वाला अगर 2x ये वाला उस तरफ लेके जाए, ये भी माइनस का √3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे गुणा में उस तरफ जाके
भाग में √3/2, और ये वाला क्या आ जाएगा x इजिकल टू -√3/2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके रूट आ जाएंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन। हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस द रूट ऑफ किसके, ये वाली इक्वेशन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज कितने हैं -√3/2 एंड -√3/2, ये दोनों इसके क्या आगे रूट आ गए हैं। तो ये तो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का बिल्कुल सिंपल वाला पार्ट। लेकिन ये वाला पहले क्यों कराया है, क्योंकि देखो हमें ऐसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और पहले यही देखना है कि ऊपर वाली वैल्यू क्या पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन रही हो तो ठीक है, और अगर नहीं बन रही तो अब सॉल्यूशन करते हैं इस टाइप के। जैसे हमारे पास इक्वेशन ये है, अब देखो क्या 2x² क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है, 2 किसी का स्क्वायर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने क्या लिख दिया था 2x का, ये क्या लिख दिया था 2x का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या था, ये 4 जो था वो क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इसको ये लिख सकता हूं। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं है, और ये 3 जो है यहाँ पे देखो ये वाला जो है -2ab, क्या इसमें कहाँ पे 3√3 का यूज हुआ है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ यूज नहीं हो रहा है, इस जैसा नहीं है ये क्वेश्चन। तो किस प्रकार से करना है, और एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के ज्यादा आने के चांस है। तो देखो अब यहाँ से 2x² माइनस का 7x इजिकल टू, ये वाला 3 उस तरफ लेके जाएंगे तो -3। स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से समझना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये वाला तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका हमें कोई ज्यादा यूज भी नहीं है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो यहां से ये वाला 3 हम उस तरफ लेंगे, ठीक है। अब जो x² है उस वैल्यू के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, हिंदी में क्या लिख देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो 2 से भाग देंगे तो 2x² अपॉन में भी 2 आएगा, -7x बाय में भी 2 आएगा, इजिकल टू में -3/2 आएगा। सबके नीचे क्या कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया। मेन मतलब क्या हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचाना हमें, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब इक्वेशन बन गई x² -7x/2 इजिकल टू में -3/2, ये वाली वैल्यू बनेगी। अब यहां तक का स्टेप हमने क्या किया है, सिंपल वैल्यू जो वैल्यू थी उसको इस तरफ ले गए, उसके बाद इसके साथ जो मल्टीप्लाई में उससे हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब देखो अगर मैं बात करूं ये वाली वैल्यू क्या बन सकती है a का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू क्या बन सकती है -2ab, क्योंकि हमारे पास आपको 2 ही फार्मूले याद रखने हैं, एक तो a - b का स्क्वायर और एक a + b का स्क्वायर, इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये दोनों फार्मूले आपको होने चाहिए। तो इसके हिसाब से a² -2ab और प्लस b², तो ये वाला एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा किसका, a - b का होल स्क्वायर। तो आगे वाली वैल्यू को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो इसको क्या बनाना है, हमें किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो इसको स्क्वायर बनाएंगे तो देखो हमारे पास x² मतलब a² की तो वैल्यू है, तो x² -2 मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पे 2 क्या है, फार्मूले वाला है, a की जगह कितना है x है, और b की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये वाला, इसको अगर हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, 7/2x इजिकल टू में किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, 2ab के साथ, मतलब 2ab के साथ। a की जगह कितना हमारे पास x है, तो यहां से हमें क्या करना है, b का मान निकालना है कि b का ऐसा क्या मान हो गया, इसको हम किससे कंपेयर कर लेंगे, इस 2ab के साथ। तो 2ab के साथ a की जगह कितना है x है, तो x से x कैंसिल, ये वाला 2 इस तरफ आ गया, इस तरफ गुणा में इस तरफ आके भाग में 2 2 जा 4, तो b का मान ऐसा क्या है हमारे पास 4। तो यहाँ पे b का मान हमें पता चल गया, कितना रखना चाहिए हमें 7/4। तो यहाँ से हम इसको बना सकते हैं मल्टीप्लाई 7/4, देखो जिसको वापस काटने के बाद 2 2 जा 4 यही वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे b की जगह क्या आ सकता है 7/4 और इजिकल टू में -3/2।
यहाँ पे हमने क्या किया है, इस फार्मूले के बेस कंपेयर किया है इसको। तो इस फार्मूले को मैं हाईलाइट कर देता हूं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बीच में जो ये वाला फार्मूला हमने यूज किया है। अब देखो हमें क्या चाहिए है, ये वाला कंप्लीट अगर फार्मूला बनाना चाहते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab का a माइनस बी का और स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो अगर ये बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए। b का स्क्वायर मतलब 7/4 का स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूं, एडिंग 7/4 का स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 7/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ ऐड करेंगे तो x का स्क्वायर वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7/4 और प्लस कर देंगे 7/4 का होल स्क्वायर इस तरफ भी, और -3/2 और इस तरफ भी क्या ऐड कर देंगे 7/4 का होल स्क्वायर। ये हमने क्यों ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें b का स्क्वायर चाहिए, b मतलब 7/4 का होल स्क्वायर चाहिए। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें, मैं इस थर्ड को पार्ट को इरेज कर रहा हूं एक बार। देखो अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा वैल्यू, ये वाली जो कंप्लीट वैल्यू है वो किसका स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a कितना है हमारे पास, x का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 7/4 का स्क्वायर। तो अब इस कंप्लीट को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू में, यहां पे क्या है -3/2, और इसको अगर सोल्व करें तो यहां से क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 को 2 बार गुणा करेंगे 49, 4 को 2 बार गुणा करेंगे 16। तो यहां से अब इसको सोल्व करते हैं, यहां से सोल्व करें तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू में -3/2 और प्लस इसको हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे एक बार। 16 और 2 में से एलसीएम निकालें, 2 और 16 में से, तो 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 8 पे, फिर 2 पे जाएगा 1 और 4 2 जा 8, फिर 2 पे 2 2 जा 4, फिर 2 पे 2 1 जा 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 मतलब 16 एलसीएम आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसके नीचे एक के नीचे 2 है, एक के नीचे 16 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16। अब देखो एलसीएम को इससे क्या करना होता है, डिवाइड करके देखना होता है। ये इसके नीचे जो 2 है उसको एलसीएम 16 से क्या करते हैं डिवाइड, इसको एलसीएम को 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो 8 की अब इसके साथ ऊपर वाले के साथ गुणा होती है, तो 8 3 24, बीच में प्लस का साइन है। अब यहाँ पे इसके नीचे 16, एलसीएम भी 16 है और इसके नीचे भी 16, 16 से 1 जा पे कट जाएगा और 49 और 1 की मल्टीप्लाई। तो ये तो क्या है कि आपको एलसीएम लेके सोल्व करना सिखा भी रखा होगा, छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हो, ना पता चले तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा उसमें अच्छे से देख लें। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला क्या बन जाएगा, अब देखो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, इसको इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि माइनस की छोटी वैल्यू हर बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। 9 में से 4 5, 2 में 4 में से 2 गया 2, 25/16 और x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये बड़ी वैल्यू है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वेयरिंग रूट बोथ साइड, स्क्वेयरिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर रूट कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि इस वाली वैल्यू के ऊपर भी -7/4 इसका स्क्वेयर के ऊपर रूट कर देते हैं, और इजिकल टू में 25/16 के ऊपर भी क्या कर सकते हैं रूट कर देंगे। तो यहां से देखो इससे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से तो बच जाएगा x माइनस 7/4 एज इट इज। तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर यहां तक बन चुका है। अब यहां से आगे x का मान निकालने की बात आ जाती है। रूट से जब बाहर निकालते हैं एक बार तो वैल्यू निकलती है प्लस की और एक बार माइनस की, तो यहां से प्लस माइनस दोनों की निकल सकती है। रूट से बाहर निकाले तो हो सकता है ये प्लस की भी हो सकती है, 5 का स्क्वायर। देखो ये वाला क्या बनता है 25 जो है वो 5 का स्क्वायर बनता है, तो ये वाला जो अगर -5 का स्क्वायर करें तो भी तो 25 आता है,
तो हम ये नहीं कह सकते कि ये -5 का स्क्वायर करके बना रखा है 25 या +5 का। तो इसलिए दोनों सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। तो यहाँ से आ सकता है 5/4, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इसलिए 25 तो 5 के रूप में बाहर आ जाएगा और 4 के रूप में 16 बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद यहां से x का मान निकालें तो ये वाली वैल्यू उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगी, प्लस माइनस कितना है, +5/4, ये वाला उस तरफ जाके प्लस का 7/4। x का मान निकालना है, एक बार तो ये प्लस का ले सकते हैं हम 5/4 + 7/4, और एक बार इसको एंड या और के रूप में x में 5/4 एक बार माइनस का और +7/4। इसको सोल्व करें तो यहां से देखो दोनों के नीचे 4 है, सेम वैल्यू है तो 4 एलसीएम, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज ही रहेंगी क्योंकि नीचे वाला एलसीएम एज इट इज है। तो 5 + 7 x का मान, तो 5 और 7 कितना होता है 12/4, 4 से काटेंगे 4 3 जा 12, x का मान एक कितना आ गया 3। तो दूसरा अगर निकालें तो यहाँ पे भी एलसीएम कितना है 4 एलसीएम है, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी क्योंकि नीचे दोनों के सेम वैल्यू है। तो यहां से देखो प्लस का 7 है और माइनस का 5 है, तो कितना बच जाएगा प्लस का 2, तो अपॉन में 4, x का मान क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, तो x के रूट क्या आ जाएंगे हमारे पास, हैंस हम लिख देंगे रूट ऑफ x इज, हैंस यहां लिख देता हूं मैं, हैंस दी रूट ऑफ किसके, इक्वेशन इसके लिख देना इज, क्या क्या आए हैं, एक तो आया है 3 और दूसरा आया है 1/2। तो ये दो रूट आए हमारे पास, एक तो आया है x का मान 3 आया है और एक आया है 1/2। तो ये हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक बार इसको देखो, एक और कराएंगे जब उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड जो पार्ट है बिल्कुल सेम इसी जैसा है। एक बार ये 3 उस तरफ लेके गए थे, इसमें क्या है 4 उस तरफ लेके जाएंगे, इसके साथ 2x² है, इसको 2 से डिवाइड किया था, इसको भी 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और फिर सिंपल क्वेश्चनों को चलाते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस जैसा है, ये आप कर लेना। थर्ड पार्ट मैंने करा दिया आपको, लास्ट में करवाता हूँ इसका फोर्थ पार्ट, क्योंकि सारे के सारे पार्ट करना मुश्किल है और आप लोग भी कुछ कर सकते हो, एक दो पार्ट तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखो लास्ट पार्ट में करवा रहा हूं क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो इसी जैसा है, आप कर लोगे। तो देखो अब ये वाला पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है कि 2x² + x + 4 = 0, ये वाली वैल्यू। अब देखो पहली बात तो यही है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये पूरी वैल्यू किसी का स्क्वायर बन रही है। देखो ये वाला क्या है हमारे पास x², अगर मैं इसको √2x का होल स्क्वायर भी बनाऊं प्लस ये वाली वैल्यू और प्लस इसको 2 का होल स्क्वायर बना दूं, तो क्या यहाँ पे 2 × में √2x और मल्टीप्लाई 2, क्या ऐसी वैल्यू पर यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही। तो इसका मतलब ये क्या है, किसी का कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पे नहीं बन रहा। तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा तो इसको सोल्व करते हैं। तो वैल्यू हमारे पास है 2x² + x + 4 = 0। स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो यहाँ पे क्या बताया था, ये वाला जो 4 है उस तरफ लेके जाना है, तो 2x² + x, ये वाला 4 उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 4, इस तरफ प्लस का उस तरफ जाके माइनस का। दो पार्ट करवाने के बाद आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और फिर भी ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद देखो ये वाला जो 2 है इसके साथ जो वैल्यू है उससे हमें इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग टू बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एक बार तो 2x², इसके नीचे भी 2,
प्लस एक्स के नीचे भी 2 और इजिकल टू में -4 के नीचे भी 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इजिकल टू में माइनस का 2। अब हमें इसको बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू में a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसी को बोलते हैं कि हमें इस वैल्यू, आगे वाली वैल्यू को किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए देखो, ये वाली वैल्यू तो हमें दिख रही है a का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमें कैसे पता चल जाती है कि ये 2ab है। तो ये पता चलने के लिए क्या है, देखो अगर x है, यहाँ पे a की वैल्यू ये है, तो मतलब यहाँ पे जब x तभी आएगा जब हमारे पास क्या है 2ab का सोल्व करेंगे हम, तभी ये क्या आएगा x आएगा। लेकिन अकेला b स्क्वायर हो तो यहाँ पे क्या होगा, किसी ना किसी वैल्यू का होल स्क्वायर बनना चाहिए भी, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए कि b की वैल्यू क्या है। तो देखो सिंपल इस वाली वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। किनको, इन दोनों को, ये वाली जो वैल्यू है x बाई 2 और इजिकल टू में 2ab, इन दोनों को आपस में तुलना कर लेते हैं, जिससे हमें b का मान पता चल जाएगा। रफ काम के लिए है हमारे पास ये, तो a की जगह वैल्यू क्या है x है, तो a की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं x, और b का हमें पता नहीं है, b का हमें पता लगाना है। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, या इस तरफ लेके आने के बाद कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में इस तरफ आके भाग में आएगा। अब यहाँ पे ऊपर बच गया 1, नीचे है 2, ये 2 यहाँ पे गुणा में इस तरफ आके भाग में 2 इजिकल टू में b, तो b का मान कितना आ जाएगा 1/4। तो b का मान कितना आ गया हमारे पास 1/4 आ गया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि b की जगह कितना रखना, हमें 1/4 रखना है। तो हम क्या कह सकते हैं, एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ऐड करते हैं हम, एडिंग बोथ साइड। 1/4 की तो हमें जरूरत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे b का होल स्क्वायर चाहिए हमें, तो क्या ऐड कर देंगे 1/4 का होल स्क्वायर। एडिंग बोथ साइड, एडिंग 1/4 का स्क्वायर बोथ साइड, या कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए जो भी आप लिख रहे हो। देखो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, यहीं पे लिख देता हूं मैं, नहीं तो उस टाइम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस बी स्क्वायर की जगह कितना ऐड कर रहे हैं हम, दोनों तरफ 1/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू में -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये ऐड कर रहे हैं। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली कंप्लीट वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसके नीचे आइडेंटिटी लिख करके आप इसको फार्मूले को बदल सकते हो। ये आइडेंटिटी यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आइडेंटिटी कहां लिखनी है आपको, यहां लिखनी है। यूजिंग आइडेंटिटी इजिकल टू में लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अगर यूज करें तो ये वाला क्या बन जाएगा, अब किसका स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू में -2 प्लस 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसको आगे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहां से आगे अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ए की वैल्यू वही एलसीएम आ जाएगा 16, तो 16 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 2 जा 16 दूनी 32 माइनस का 32 प्लस 1, यहाँ पे x प्लस में 1/4 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू में माइनस का 31/16। अब यहाँ से आगे हम इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो रूट के अंदर यहाँ पे इसके बाद हमने स्टेप क्या किया था कि दोनों तरफ हमने रूट यूज किया था। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो ये एग्जिस्ट नहीं होती। इन्होंने देखो क्या पूछा है, इफ दे एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करती हो तो। क्वेश्चन कभी करना है जब हमारे पास ये एग्जिस्ट करती हो। ये वाली क्या है, इट इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो देन क्यों नहीं करती, बिकॉज इट इज ए नॉट
रियल नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट इज ए नॉट रियल नंबर, कैसा नंबर नहीं है ये, रियल नंबर नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाती है तो ये रियल नंबर नहीं होते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, जो आप 10th क्लास में करोगे, सॉरी +1 क्लास में करोगे। तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव जब भी आ जाता है तो उस क्वेश्चन का वही कोई सोल्यूशन नहीं होता, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब इफ दे आर नॉट एग्जिस्ट, इट इज ए नॉट एग्जिस्ट, यहां से लिख सकते हैं हम इट इज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट बिकॉज स्क्वायर रूट इज नॉट रियल नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट करने के बाद ये एक रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये वाला क्या है हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, और जब स्क्वायर रूट करते हैं तो ये रियल नंबर नहीं बनता, ये आइटा के रूप में आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो अगर रूट के अंदर देखो नेगेटिव जब भी आ जाता है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये थे हमारे पास, इसका कोई रूट नहीं हो सकते। तो हेंस किसी क्वेश्चन के द रूट ऑफ किसके 2x² + x + 4 इज नॉट एग्जिस्ट, इसके रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमने लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट, 4 पार्ट थे जो मैंने 3 पार्ट करवा चुका हूं। इसमें क्या है हमारे पास, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक बार इसको अच्छे से कर लेना। अगर कोई पार्ट आपको ना समझ में आता है, आपकी प्रॉब्लम आती है, तो जरूर कमेंट करके बताना, जिसके बाद मैं और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। तो जरूर बताना, देख लेना। ये रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो इसका क्या होता है हमारे पास, एग्जिस्ट नहीं होगा, और ये वाला पार्ट एग्जिस्ट होगा। इसकी तरह ही क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेना। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।